शिव महापुराण कथा अध्याय प्रथम विश्वेश्वर संहिता। ओम नमः शिवाय। क्या कलयुग के पापों से मुक्ति संभव है जब चारों ओर अधर्म का अंधकार फैला हो, भाई भाई का शत्रु बन जाए और धर्म का लोप होने लगे? तब प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? क्या कोई ऐसा उपाय है जो घोर से घोर पापी को भी मोक्ष दिला सके? इसका उत्तर वेदों में नहीं, उपनिषदों में नहीं, बल्कि केवल एक महाग्रंथ में सुरक्षित है, और वो है महाशिव पुराण। मित्रों, इस कथा को लिखते समय मैंने दिल से बहुत मेहनत की है ताकि महादेव का ये दिव्य ज्ञान आप तक सही रूप में पहुंच सके। आपका एक साधा सा लाइक मेरे लिए बहुमूल्य है। कृपया इसे अवश्य दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलें, क्योंकि शिव नाम ही कल्याण है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि महापुराण का एक भी अध्याय आपसे छूट न जाए। कथा की शुरुआत होती है भारतवर्ष के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज से। ये वो समय था जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग अपनी काली छाया फैलाने के लिए तैयार खड़ा था। ऋषियों और मुनियों के मन में एक ही भय था, आने वाला भविष्य कैसा होगा। त्रिवेणी संगम पर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। लेकिन ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यहाँ 88,000 महर्षियों का समूह एकत्रित हुआ। सभी ऋषियों के मुख पर तेज था, लेकिन आंखों में चिंता थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी अपने आसनों पर विराजमान थे। तभी वहाँ एक दिव्य तेजस्वी महापुरुष का आगमन हुआ। कोई और नहीं बल्कि सूत जी, व्यास जी के परम शिष्य और पुराणों के ज्ञाता। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, अर्घ्य दिया और उन्हें सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। तभी प्रधान ऋषि शौनक जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महाभाग सूत जी, आपने व्यास जी से समस्त पुराणों का सार पिया है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमें बताइए, कलयुग में धर्म का पतन होने पर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? कौन सा उपाय ऐसा है जो पापी को भी मोक्ष दिला सके? सभी 88,000 ऋषियों की नज़रें सूत जी पर टिकी। वातावरण एकदम शांत हो गया। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शौनक, कलयुग में बड़े यज्ञ और कठिन तपस्या संभव नहीं है। मनुष्य कमज़ोर होगा, लेकिन केवल शिव की कथा ही उसे बचा सकती है। शिव का नाम ही कलयुग की सबसे बड़ी औषधि है। सिर्फ श्रवण मात्र से हृदय शुद्ध होकर मनुष्य कलयुग के पापों से मुक्त हो सकता है। सूत जी ने आगे कहा, सत्य ये है कि मूल रूप में इस पुराण की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। 100 करोड़ श्लोकों में उन्होंने सृष्टि के रहस्य और मोक्ष का मार्ग बताया। कलयुग के मनुष्यों की अल्प आयु और कम बुद्धि को देखते हुए महादेव ने व्यास जी से इसे संक्षिप्त करवाया और 24,000 श्लोकों में बांध दिया। इस पुराण में 7 संहिताएं हैं, जिनमें सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण है भागेश्वर संहिता। विद्येश्वर का अर्थ है ज्ञान के ईश्वर। ये संहिता अज्ञान के अंधकार को मिटाकर शिव तत्व का साक्षात दर्शन कराती है। तब ऋषियों ने पूछा, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी पहली पूजा किसने की? सूत जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान रहस्यमयी और तेजस्वी थी। ये कथा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। उन्होंने कहा, यहाँ ब्रह्मा और विष्णु भी इस रहस्य को समझेंगे। तभी अचानक एक अद्भुत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। इतनी प्रचंड ऊर्जा कि ब्रह्मा और विष्णु के महाविनाशकारी अस्त्र भी उसमें समा गए। उस दिव्य प्रकाश ने तीनों लोकों को चीरते हुए देवताओं के अहंकार को झुका दिया। विष्णु ने महसूस किया, ये शक्ति मुझसे और ब्रह्मा से भी परे है। सत्य को स्वीकार करना ही श्रेष्ठता है। ब्रह्मा जी के मन में छल और अहंकार का भाव था, लेकिन जब उन्होंने उस अग्नि स्तंभ का सामना किया, उनका अहंकार ध्वस्त हो गया। तभी एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा ने पाशुपतास्त्र छोड़ा और विष्णु ने माहेश्वरास्त्र। जैसे ही अस्त्र आपस में टकराने वाले थे, उस बीच प्रकट हुआ अग्नि स्तंभ, जिसकी ऊर्जा ने दोनों अस्त्रों को निगल लिया। विष्णु जी ने ऊपर की ओर और ब्रह्मा जी नीचे की ओर यात्रा शुरू की।
विष्णु वराह रूप में पाताल की गहराइयों में उतर गए और ब्रह्मा हंस रूप में आकाश में उड़ गए। स्तंभ की अनंतता और दिव्यता ने देवताओं के अहंकार और शक्ति की परीक्षा ली। सदियों तक चलती ये यात्रा उनके बल और धैर्य की परीक्षा बन गई। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि इस स्तंभ को पार करना संभव नहीं। ये अनादि, अनंत और अनंत काल से भी परे है। ये वही शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से अनंत लोकों में व्याप्त है। कलयुग में भी यही शक्ति मनुष्य के भीतर होगी, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। शिव नाम ही कल्याण है। शिव की कथा ही कलयुग के पापों को नष्ट कर सकती है। तो ऋषियों और देवताओं के बीच ये महान संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे महाकाल ने इस संघर्ष को कैसे समाप्त किया और शिवलिंग का दिव्य रहस्य कैसे प्रकट हुआ। जैसे ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपनी अपनी यात्रा समाप्त कर लौटे, उस महान अग्नि स्तंभ के समक्ष सभी ऋषि और देवता स्तब्ध रह गए। स्तंभ अब भी अपनी दिव्यता और अनंतता के साथ खड़ा था, मानो वो स्वयं ब्रह्मांड का मूल सत्य हो। उस दिव्य प्रकाश में समस्त त्रिभुवन झुका हुआ प्रतीत हो रहा था। सूत जी ने गंभीर स्वर में ऋषियों से कहा, हे साधु संतों, ये जो शक्ति आप देख रहे हैं वो केवल शिव तत्व का प्रतीक है। ये न नश्वर, न असुर, न देव, न मनुष्य, ये केवल महाकाल है, अनादि, अनंत और अनंत काल से भी परे। ये वही शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से अनंत लोकों में व्याप्त है। कलयुग में भी यही शक्ति मनुष्य के भीतर होगी, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। शिव नाम ही कल्याण है। शिव की कथा ही कलयुग के पापों को नष्ट कर सकती है। तभी शौनक ऋषि ने संकित होकर पूछा, हे सूत जी, ये शक्ति इतनी महान है और हम लोग इतने सामान्य मनुष्य हैं। क्या सच में हमारे छोटे प्रयास और भक्ति इस महाकाल की अनंतता को छू सकते हैं? सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे शौनक, तुम्हारा प्रयास और भक्ति ही महाकाल को पाकर मोक्ष का द्वार खोलती है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, केवल श्रद्धा, प्रेम और शिव नाम की सुमधुर ध्वनि, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। कलयुग में बड़े यज्ञ और कठोर तपस्या असंभव है, पर यही सरल उपाय, नाम स्मरण, पापियों को भी मोक्ष दिला सकता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा हो और मृत्यु के समय भी अपने हृदय में केवल एक बार शिव का स्मरण करे, यमराज के दूत भी उसे न ले पाते हैं। त्रिपुण, रुद्राक्ष की शक्ति और शिव नाम की आभा उस आत्मा को महाकाल के संरक्षण में डाल देती है। यही महाशिव पुराण का रहस्य है। सभी ऋषियों के हृदयों में दिव्यता का भाव फैल गया। तभी सूत जी ने कथा को आगे बढ़ाया। ये वो समय था जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच अहंकार और शक्ति का संघर्ष चरम पर था। ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र और विष्णु ने माहेश्वरास्त्र छोड़ा। स्तंभ के प्रकट होते ही दोनों अस्त्र उसमें समा गए। देवताओं ने अनुभव किया कि इस शक्ति को पार करना असंभव है। सत्य ये है कि शिव तत्व ही सभी शक्ति और अस्त्रों का स्रोत है। यदि मनुष्य इसे समझ ले और अपने हृदय में इसे धारण कर ले, तो न तो पाप न कोई संकट उसे हानि पहुंचा सकता है। और इसी सिद्धि के लिए महादेव ने शिवलिंग प्रकट किया। शिवलिंग का ये रूप अनादि, अनंत और असीम है। ये किसी के लिए सीमित नहीं है। इसे हर व्यक्ति अपने हृदय में देख सकता है और यही वो दिव्य साधना है जो कलयुग में भी उपलब्ध है। सूत जी ने वर्णन करते हुए बताया, शिवलिंग की उत्पत्ति उस समय हुई जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। ब्रह्मा ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनके बीच अभिमान और अहंकार के कारण प्रलय जैसा संकट उत्पन्न हो गया। तभी प्रकट हुआ अग्नि स्तंभ, जो ब्रह्मांड के सभी तत्वों से भी परे था। उस स्तंभ की ऊर्जा ने दोनों देवताओं को झकझोर दिया। सिर्फ सच्ची भक्ति और सत्य की दृष्टि से ही इसे अनुभव किया जा सकता था। शिवलिंग की दिव्यता का दर्शन ऐसे किया गया, ये अनंत है, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। ये शांति और प्रकाश का स्रोत है।
इसका स्पर्श और स्मरण केवल भक्ति से संभव है। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, जो व्यक्ति शिवलिंग का ध्यान करता है उसका मन पाप और अधर्म से मुक्त हो जाता है। जो मृत्यु के समय शिव का नाम लेता है वो काल के भय से मुक्त हो जाता है। यमराज के दूत भी उसे न छू सकते हैं। त्रिपुण, रुद्राक्ष और शिव नाम ये 3 दिव्य कवच हैं जो आत्मा को महाकाल के संरक्षण में डाल देते हैं। ये कथा केवल कथा नहीं बल्कि जीवन और मोक्ष का मार्गदर्शन है। कलयुग में यही सरल उपाय श्रवण, स्मरण और नाम ही परम सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। सभी ऋषियों के हृदय में ये विचार गूंज गया। वे जानते थे कि महाकाल की शक्ति अनंत है और मानव भक्ति ही इसका सर्वोच्च साधन है। तभी एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा हो और अंतिम समय में केवल भूलवश भी शिव का नाम ले, क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? सूत जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, केवल भूलवश भी। शिव नाम की शक्ति इतनी दिव्य है कि वो पाप को भस्म कर देती है। जितना बड़ा पाप होगा उतनी ही महिमा शिव नाम की होगी। ये ध्यान रखें, कलयुग में कठिन तपस्या या यज्ञ संभव नहीं है। भक्ति और नाम ही मनुष्य को मोक्ष दिला सकते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम के साथ ये साधना पूरी की जा सकती है। और यही कारण है कि महाशिव पुराण का श्रवण और स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ सुनने भर से ही मन, वचन और कर्म पवित्र हो जाते हैं। सृष्टि के सभी रहस्य और मोक्ष का मार्ग यही है। कलयुग के मनुष्य भी इसे अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सभी ऋषियों ने अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त की। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन उनके मन में दिव्यता की अनुभूति हुई। सूत जी ने उनके सामने निष्कर्ष रखा, भक्ति और श्रद्धा ही मानवता को पाप और अधर्म से मुक्त कर सकती है। शिव का नाम ही कलयुग का अनमोल धरोहर है। इस नाम को स्मरण करें और जीवन के प्रत्येक क्षण में इसे अपने हृदय में धारण करें। यही वो मार्ग है जो मृत्यु और पाप के भय से आपको मुक्ति दिलाएगा। ऋषियों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे सूत जी, आपके द्वारा दी गई ये दिव्य शिक्षा हमारे लिए अनमोल है। हम इसे जीवन भर स्मरण करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। महाकाल की कृपा हमेशा हमारे साथ रहे। हर हर महादेव। सूत जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, ओ साधु संतों, कलयुग में भी यही भक्ति, यही श्रवण, यही स्मरण आपको, आपके अनुयायियों को और संपूर्ण मानवता को पाप, अधर्म और भय से मुक्त करेगा। महाकाल की कृपा सदैव आपके साथ रहे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भागेश्वर संहिता की दिव्य कथा का ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे शिवलिंग का रहस्यपूर्ण प्रकट होना, महाकाल का अद्भुत स्वरूप और कलयुग के मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाला सर्वोच्च उपाय। जैसे ही महाकाल का स्वरूप ऋषियों और देवताओं के समक्ष प्रकट हुआ, वातावरण पूरी तरह बदल गया। वहाँ की हवा में एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। हर पत्ते की, हर हिलती डाली में एक अनजानी ऊर्जा महसूस होने लगी। 88,000 ऋषियों के हृदयों में श्रद्धा और भय दोनों समाहित हो गए। सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे साधु संतों, अब आप वही दिव्य दृश्य देख रहे हैं जिसकी उपस्थिति से ब्रह्मांड के तीनों लोकों में संतुलन बना है। यही वो शक्ति है जो सभी युगों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करती है। महाकाल का ये स्वरूप न केवल देवताओं के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी अमर मार्गदर्शक है। तभी एक युवा ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत जी, यदि महाकाल की शक्ति इतनी व्यापक और दिव्य है तो क्या मनुष्य केवल उसके दर्शन और स्मरण से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पुत्र, कलयुग में कठोर तपस्या, बड़े यज्ञ और कठोर योग संभव नहीं। मनुष्य का शरीर कमजोर होगा और बुद्धि सीमित। ऐसे समय में केवल भक्ति और स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है।
यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित करे, उसका ध्यान करे और शिव नाम का स्मरण करे, तो चाहे उसने जीवन भर पाप किया हो, मृत्यु के समय भी उसका उद्धार संभव है। यमराज के दूत भी उस आत्मा को नहीं छू सकते हैं। त्रिपुण, रुद्राक्ष और शिव नाम ये 3 दिव्य कवच हैं। ये आत्मा को महाकाल के संरक्षण में डाल देते हैं। इस प्रकार पापियों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। सभी ऋषियों ने ध्यान पूर्वक सुना और उनकी भक्ति और श्रद्धा और अधिक गहरी हो गई। तभी सूत जी ने कथा को और विस्तार से बताया। अब मैं आपको बताऊंगा उस दिव्य युद्ध का रहस्य, जिसके कारण महाकाल ने अपना स्वरूप प्रकट किया। जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की प्रतिस्पर्धा शुरू की, वे दोनों अनंत शक्ति और अहंकार के बंधन में फंस गए। ब्रह्मा ने पाशुपतास्त्र और विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र छोड़ा। उन दोनों महाविनाशकारी अस्त्रों ने एक दूसरे को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रकट हुआ अग्निस्तंभ, अनादि और अनंत। इस स्तंभ ने दोनों देवताओं को घेर लिया और उनके अहंकार को नष्ट कर दिया। यही शक्ति महाकाल थी। सिर्फ सच्ची भक्ति और सत्य की दृष्टि से ही इसे अनुभव किया जा सकता था। शिवलिंग का प्रकट होना इसी घटना का परिणाम था। ये न केवल देवताओं के लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए भी मोक्ष का मार्ग दर्शाता है। ये स्तंभ, ये शिवलिंग दोनों अनंत हैं। इनकी ऊर्जा केवल दर्शन, श्रवण और स्मरण से प्राप्त की जा सकती है। सूत जी ने गंभीरता से आगे बताया, शिवलिंग की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद चरम पर था। ब्रह्मा का अहंकार और विष्णु का धैर्य दोनों एक साथ परीक्षण में थे। तभी महाकाल ने अपनी दिव्यता प्रकट की। ये अग्नि स्तंभ न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि ये चेतना और भक्ति का माध्यम भी था। जो व्यक्ति इसे समझेगा, जो इसे अपने हृदय में धारण करेगा, उसके सभी पाप भस्म हो जाएंगे। शिव नाम की ध्वनि, स्मरण और भक्ति ही कलयुग के लिए सर्वोत्तम साधन है। इस स्तंभ की जड़ और शिखर का पता लगाना संभव नहीं था। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल की गहराइयों में उतर गए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन दोनों को ये ज्ञात हुआ कि ये शक्ति अनंत है, कोई सीमा नहीं है। शिव तत्व का ये स्वरूप अनादि, अनंत और असीम है। सभी ऋषियों ने गंभीर भाव से सुना। तभी सूत जी ने आगे कहा, हे साधु संतों, कलयुग में भी यही भक्ति और स्मरण मनुष्य को उद्धार दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा और मृत्यु के समय केवल एक बार भी शिव का नाम ले, तो यमराज के दूत उसे न छू पाएंगे। त्रिपुण, रुद्राक्ष और शिव नाम ये दिव्य कवच हैं। शिवलिंग का ध्यान और श्रवण यही मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। सभी ऋषियों ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे सूत जी, ये ज्ञान हमारे लिए अनमोल है। हम इसे जीवन भर स्मरण करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। महाकाल की कृपा सदैव हमारे साथ रहे। हर हर महादेव। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ साधु संतों, कलयुग में भी यही भक्ति, यही श्रवण, यही स्मरण आपको और आपके अनुयायियों को पाप और अधर्म से मुक्त करेगा। महाकाल की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। ओम नमः शिवाय। तभी वातावरण में एक हल्की शांति छा गई। ऋषियों ने अनुभव किया कि महाकाल की ये दिव्यता केवल दर्शन या श्रवण से ही नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म में शिव तत्व को स्थापित करने से भी प्राप्त होती है। सूत जी ने कथा को और आगे बढ़ाया, हे साधु संतों, महाकाल के इस दिव्य स्वरूप का स्मरण केवल देवताओं और ऋषियों तक सीमित नहीं है, ये हर जीव, हर मनुष्य के लिए उपलब्ध है। कलयुग में जब धर्म और अधर्म का भंवर समान रूप से फैल रहा होगा, तब भी भक्ति और स्मरण के द्वारा उद्धार संभव है। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग का ध्यान करता है, शिव नाम का स्मरण करता है, तो उसके जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्यता और शांति से भर जाता है। उसकी आत्मा पापों और भय से मुक्त होती है। यमराज के दूत भी उसके पास आने में असमर्थ होते हैं। शिवलिंग का ये रहस्य और महाकाल की दिव्यता सिर्फ श्रवण और स्मरण से ही नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।
कलयुग के मनुष्य के लिए यही सर्वोत्तम साधना है। शिव नाम का स्मरण यही कलयुग का मंत्र है। शिव की भक्ति यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और यही मार्ग है जो पाप, भय और अधर्म से मुक्ति दिलाता है। सभी ऋषियों के हृदयों में ये संदेश गूंज गया। वे जानते थे कि भक्ति और स्मरण ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। सभी ऋषियों ने ध्यान पूर्वक प्रार्थना की और अपने हृदय में शिव तत्व को स्थापित किया। सूत जी ने अंत में कहा, ओ साधु संतों, महाकाल की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। भक्ति और स्मरण का ये मार्ग जीवन भर अनुसरण करें। महाकाल की शक्ति और शिवलिंग की दिव्यता आपके हृदय में हमेशा विद्यमान रहे। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार भागेश्वर संहिता का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे महाकाल का और भी अद्भुत स्वरूप, शिवलिंग की गूढ़ शक्ति और कलयुग में पापियों को मोक्ष दिलाने का अंतिम उपाय। सूत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि और गूढ़ ज्ञान के साथ सभी ऋषियों की आंखों में चेतना और श्रद्धा का संचार किया। हे साधु संतों, अब हम जानेंगे उस अद्भुत घटना का रहस्य जिसने महाकाल को संसार के सामने प्रकट किया। ये वो शक्ति है जो न केवल देवताओं को संतुलित करती है, बल्कि समस्त जीवों के उद्धार का मार्ग भी है। जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अहंकार में एक दूसरे से श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे, तब महाकाल ने अपनी अनंत शक्ति प्रकट की। ये शक्ति इतनी व्यापक थी कि ब्रह्मांड के तीनों लोक कांप उठे। ये दिव्यता किसी भी युग, किसी भी काल या किसी भी जीव की सीमा में नहीं बंधती। ये अनादि, अनंत और असीम है। शिवलिंग के प्रकट होने का यही मूल रहस्य है। शिवलिंग न केवल देवताओं के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी मोक्ष का मार्ग है। किसी भी पापी के लिए यदि वो हृदय में शिवलिंग की भक्ति और स्मरण रखे तो मृत्यु के समय भी उसका उद्धार संभव है। हे ऋषि मित्रों, ये साधना कठिन नहीं है। ये कोई जटिल तपस्या या महायज्ञ नहीं है। ये कोई जटिल तपस्या या महायज्ञ नहीं है। ये कोई जटिल तपस्या या महायज्ञ नहीं है। केवल भक्ति, श्रवण और स्मरण यही कलयुग में सबसे प्रभावशाली साधन है। जो व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। सभी ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुना। उनकी आंखों में विश्वास और श्रद्धा की ज्योति चमक उठी। तभी सूत जी ने कथा को और विस्तार से बताया कि शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अस्त्र चलाए, तब दोनों की शक्ति एक दूसरे से टकराने लगी। सृष्टि के तीनों लोकों में भय और हलचल फैल गई। लेकिन तभी प्रकट हुआ अग्निस्तंभ, शीतल और दाहक दोनों, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के प्रकाश को फीका कर देता, लेकिन आंखों को चुभता नहीं। ये स्तंभ ब्रह्मांड की मूल शक्ति महाकाल का रूप था। इसने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को नष्ट कर दिया। सिर्फ सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही इसे अनुभव किया जा सकता है। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल में गहराई तक गए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ऊंचाई तक उड़ गए। लेकिन दोनों को ये ज्ञात हुआ कि ये शक्ति अनंत है, कोई सीमा नहीं है। शिव तत्व का ये स्वरूप अनादि और असीम है। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, इस शक्ति का अनादि और अनंत होना ही इसका रहस्य है। हमारी श्रेष्ठता इस अनंत शक्ति के सामने शून्य है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि उसकी बुद्धि और अहंकार इस दिव्यता के सामने छोटे हैं। यहाँ तक कि हंस और वराह रूप भी इस अनंत शक्ति की सीमा नहीं देख सके। सभी ऋषियों ने इस दिव्यता को ध्यानपूर्वक देखा और समझा कि कलयुग में भी केवल भक्ति, श्रवण और स्मरण ही उद्धार का मार्ग है। ये केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए सर्वोत्तम साधना है। सूत जी ने कहा कि हे साधु संतों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस दिव्यता को कैसे अपने हृदय में धारण किया जा सकता है। पहला उपाय, शिवलिंग का ध्यान। प्रतिदिन सुबह और शाम अपने हृदय में शिवलिंग का ध्यान करें। इससे मन और आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरा उपाय, शिव नाम का स्मरण। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता भी रहा हो, मृत्यु के समय केवल एक बार भी शिव नाम का स्मरण करे तो उसकी आत्मा उद्धार पा सकती है। तीसरा उपाय,
भक्ति और सच्चे कर्म, मन, वचन और कर्म में शिव तत्व को स्थापित करना। भले ही व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा हो, यदि उसके कर्म और भाव शिवलिंग के अनुरूप हों तो महाकाल की कृपा सदैव उसके साथ रहेगी। सभी ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपनी भक्ति और श्रद्धा को और गहरा किया। वे समझ गए कि कलयुग में भी उद्धार संभव है, बस आवश्यकता है भक्ति, श्रद्धा और स्मरण की। तभी सूत जी ने कथा को और आगे बढ़ाया कि हे साधु संतु, महाकाल की शक्ति केवल सृष्टि की रक्षा ही नहीं करती, ये मनुष्य को पापों से मुक्त करने का भी उपाय है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा और मृत्यु के समय केवल शिवलिंग का ध्यान करे तो उसके पाप भस्म हो जाएंगे। त्रिपुण, रुद्राक्ष और शिव नाम ये दिव्य कवच है। ये आत्मा को महाकाल के संरक्षण में डाल देते हैं। इस प्रकार पापियों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथा के प्रत्येक श्लोक और शब्द में यही संदेश छिपा है। भक्ति, श्रवण और स्मरण से जीवन पवित्र बनता है। कलयुग में भी यही सर्वोत्तम साधना है। सभी ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुना और अपनी आत्मा में इसे अंकित किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे महाकाल, हमें इस दिव्यता का अनुभव कराइए। हमारे हृदय में शिव तत्व का प्रकाश स्थापित हो। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओ साधु संतों, कलयुग में भी यही भक्ति और स्मरण आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाएगा। महाकाल की कृपा सदैव आपके साथ रहे। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार भागेश्वर संहिता का कथा का चौथा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे महाकाल के और भी अद्भुत रहस्य, शिवलिंग की गूढ़ शक्ति और कलयुग में पापियों को मोक्ष दिलाने का अंतिम उपाय। सूत जी ने अपने दिव्य स्वर में कहा कि हे ऋषि मित्रों, अब हम उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ेंगे जिसने महाकाल को संपूर्ण सृष्टि के सामने प्रकट किया। ये वो रहस्य है जो केवल भक्तों को समझ आता है और जिसके प्रकाश में सभी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सभी ऋषियों की आंखों में उत्सुकता और श्रद्धा की ज्योति चमक उठी। 88,000 महर्षियों के हृदय में ये प्रश्न उठता रहा कि हमारा कलयुग में उद्धार कैसे संभव है? घोर पापी भी मोक्ष पा सकता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले कि हे साधु संतों, ध्यान दीजिए, ये कथा केवल कानों को सुख देने वाली नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली भी है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अग्नि स्तंभ के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की, तब महाकाल ने अपनी दिव्यता का प्रकट रूप दिखाया। ये रूप इतना व्यापक और अनंत था कि तीनों लोक इसकी शक्ति के सामने स्तब्ध रह गए। ये केवल अस्तित्व की परीक्षा नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की भी परीक्षा थी। महाकाल ने उस स्तंभ में अपनी शक्ति को स्थिर किया और कहा कि हे ब्रह्मा और विष्णु, ये शक्ति केवल अहंकार के लिए नहीं है, ये भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के लिए है। जो भी जीव मेरे स्मरण, मेरे नाम और मेरे तत्व में स्थिर रहेगा, वो अनंत शांति और मोक्ष प्राप्त करेगा। सभी ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुना। सूत जी ने आगे बताया कि शिवलिंग का प्रकट होना यही संदेश देता है कि शक्ति, दिव्यता और मोक्ष का मार्ग केवल भक्ति और श्रद्धा से संभव है। इसमें तपस्या, कठिन योग या महायज्ञ अनिवार्य नहीं है। किसी भी जीव का जीवन भले ही पापों से भरा हो, यदि वो अंतिम समय में शिवलिंग का स्मरण करता है तो महाकाल की कृपा से उसके पाप भस्म हो जाते हैं। त्रिपुण, रुद्राक्ष और शिव नाम ये दिव्य कवच हैं। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में यदि जीव इन्हें अपनाता है तो मृत्यु भी भयावह नहीं होती। ये ध्यान, स्मरण और भक्ति का अद्भुत सम्मिलन है। सभी ऋषियों ने महसूस किया कि कलयुग में भी मोक्ष संभव है। ये केवल ये प्रमाण नहीं है कि देवता शक्तिशाली हैं, बल्कि ये संदेश भी है कि भक्तों की भक्ति सर्वोच्च शक्ति है। तभी सूत जी ने एक और रहस्य खोला। शिवलिंग केवल स्थिर नहीं है, ये जीव के हृदय में भी प्रकट हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में शिवलिंग की भक्ति और स्मरण स्थिर करता है तो वो अपने जीवन में अनंत शांति, सुरक्षा और मोक्ष का अनुभव कर सकता है। भक्त का हृदय मंदिर है और शिवलिंग उसका आधार। ये ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि इसे अनुभव करना आवश्यक है। शिवलिंग का ध्यान, नाम और स्मरण, ये त्रय आपके जीवन को दिव्यता से भर देता है। अब हे साधु संतों, मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो किसी भी घोर पापी के लिए भी मोक्ष का मार्ग है।
पहला उपाय, हर दिन शिवलिंग का ध्यान। दूसरा उपाय, भक्ति भाव से शिव नाम का स्मरण। तीसरा उपाय, अपने कर्मों में शिव तत्व का समावेश। इस प्रकार भले ही जीवन कठिन हो, भक्ति और श्रद्धा से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। सभी ऋषियों ने अपनी आंखें बंद की और मन में ये मंत्र स्थिर किया, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की भक्ति, शिव नाम का स्मरण और शिव तत्व का पालन, यही कलयुग में उद्धार का मार्ग है। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधु संतों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। जो भी इसे हृदय में स्थिर करेगा, उसका जीवन पवित्र, शांत और मोक्ष मार्गी बनेगा। महाकाल की शक्ति अनंत है, उसकी कृपा केवल भक्तों के लिए है। शिवलिंग का स्मरण, त्रिपुण, रुद्राक्ष और नाम, ये आपके जीवन में दिव्यता स्थापित करेंगे। याद रखिए, कलयुग में भी मोक्ष संभव है। भक्ति और श्रद्धा सर्वोच्च साधना है। पापियों के लिए भी उद्धार का मार्ग यही है। ओम नमः शिवाय। सभी ऋषियों और मुनियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाकाल, हमें इस दिव्यता का अनुभव कराइए। हमारे हृदय में शिव तत्व का प्रकाश स्थापित हो। हम आपके स्मरण और भक्ति से जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाएं। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी ऋषियों की भक्ति को देखा। उनकी आंखों में प्रकाश और हृदय में शांति स्थापित हुई। इस प्रकार भागेश्वर संहिता की कथा का 5वां भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे महाकाल के और गूढ़ रहस्य, शिवलिंग की दिव्यता का अंतिम रहस्य और कैसे प्रत्येक जीव कलयुग में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी ऋषियों की ओर देखा। हे साधु संतों, उन्होंने कहा, अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसने महाकाल की अद्वितीय दिव्यता को संपूर्ण सृष्टि के सामने प्रकट किया। ये वो रहस्य है जो केवल सच्चे भक्तों के हृदय में स्थान पाता है। शिवलिंग की महिमा, त्रिपुण की शक्ति और रुद्राक्ष की शक्ति, ये सभी कलयुग के मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक हैं। जो व्यक्ति पापों से भरा हो, घोर अपराध करता हो, लेकिन अंतिम समय में शिवलिंग का ध्यान करे, शिव नाम का स्मरण करे और हृदय में भक्ति स्थिर करे, वो भी महाकाल की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सभी ऋषियों की दृष्टि में उत्सुकता और श्रद्धा का प्रकाश था। सूत जी ने धीरे स्वर में आगे कहा, महाकाल का प्रकट स्वरूप अनंत और असीम है। वो न केवल ब्रह्मांड की संरचना करता है, बल्कि पापियों को भी उद्धार का मार्ग दिखाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अस्त्र चलाए, तब महाकाल ने अग्नि स्तंभ के रूप में अपनी दिव्यता प्रकट की। ये स्तंभ अनादि और अनंत था। इसने दोनों देवताओं को ये एहसास कराया कि केवल अहंकार से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। भक्ति और श्रद्धा ही सर्वोच्च शक्ति है। सूत जी ने एक और रहस्य खोला। शिवलिंग केवल मूर्ति या प्रतीक नहीं है, ये प्रत्येक जीव के हृदय में प्रकट हो सकता है। यदि कोई अपने हृदय में शिवलिंग की भक्ति स्थिर करता है, तो वो अपने जीवन में अनंत शांति, सुरक्षा और मोक्ष का अनुभव कर सकता है। भक्ति, स्मरण और कर्म में शिव तत्व को स्थिर करना, यही कलयुग में उद्धार का सर्वोत्तम मार्ग है। कोई कठिन तपस्या या महायज्ञ आवश्यक नहीं है। महाकाल की कृपा हर उस जीव पर बनी रहती है जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है। सभी ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुना और मन में इसे स्थिर किया। 88,000 महर्षियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाकाल, हमें इस दिव्यता का अनुभव कराइए। हमारे हृदय में शिव तत्व का प्रकाश स्थापित हो। हम आपके स्मरण और भक्ति से जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाएं। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु संतों, याद रखिए, कलयुग में भी मोक्ष संभव है। भक्ति और श्रद्धा सर्वोच्च साधना है। शिवलिंग का स्मरण, त्रिपुर, रुद्राक्ष और नाम, ये आपके जीवन में दिव्यता स्थापित करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इस कथा में महाकाल के और भी गूढ़ रहस्य छिपे हैं। उनकी पूरी दिव्यता और कलयुग में उद्धार का अंतिम रहस्य, इसका अनुभव आप अगले भाग में करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप ये अद्भुत कथा का अगला भाग देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि शिव महापुराण के अगले भाग में हम जानेंगे महाकाल का अंतिम दिव्य रूप और कैसे प्रत्येक जीव कलयुग में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय।